हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलशाद सिद्दीकी। वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, अगर आप क्लास 10th में आ गए हो और अपनी जर्नी स्टार्ट करने की सोच रहे हो कि अब तो हमें पढ़ना है और पढ़ना है, ठीक है, तो ठीक है, ये बात अच्छी है, बहुत अच्छी कि आप सोच रहे हो पढ़ना है। लेकिन सवाल आता है कि सर कैसे, और मतलब कहाँ से कैसे पढ़ें, है ना। ये बहुत सारी बातें आपके मन में आ रही होंगी। किसी बच्चों ने तो जो है अपनी जर्नी स्टार्ट भी कर दी होगी, बड़ी अच्छी बात है। देखो, हम इस वीडियो में कुछ आपको बेसिक सी बातें बताएंगे, जिसके थ्रू आप अपनी जर्नी ना बड़ी स्मूथली इस क्लास 10th की जो जर्नी है बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो। बाकी एक्सपीरियंस लेने के लिए आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे भी आप थोड़ा एक्सपीरियंस उनका शेयर कर सकते हो। देखो, जनरली जो बातें हम जो समझेंगे, सबसे पहले अगर आप क्लास 10th में आए हो तो अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ से आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी। एक, आपको मैथ्स की जनरली हम अगर बात करें तो मैथ्स में आपको दो चीज़ें लेनी होती हैं, है ना। एक तो आप लेते हो मैथ बेसिक, ठीक है, और एक आप लेते हो मैथ स्टैंडर्ड। अब सवाल है सर कि सर मैथ बेसिक ले या मैथ स्टैंडर्ड ले, और सर कौन क्या ले सकता है। देखो, मेरा जो ओपिनियन है, हम जो आपसे कहेंगे आप लो मैथ स्टैंडर्ड। देखो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जैसे जनरली क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि अच्छा मेरे को तो बायो लेना है, मेरे को मेडिकल करना है, ठीक है, या फिर मेरे को आर्ट्स लेना है। बिल्कुल, अगर आपका मूड है आर्ट्स लेने का तो आप एकदम जो है मैथ्स बेसिक के साथ जाओ। लेकिन आपको अगर नीट करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना, नीट, हम नीट की बात कर रहे हैं, आईटी जेई करना है आपको, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, या मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आप फिर मैथ स्टैंडर्ड को चूज करना है। बहुत ही आपको शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको जो है सीए वगैरह बनने का सपना है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या फिर कंपनी सेक्रेटरी अगर आपको बनना है, तो ये सब सारी चीज़ें आप मैथ स्टैंडर्ड के थ्रू कर सकते हो। लेकिन अब अगर आपने मैथ अगर बेसिक ले लिया तो ये सब सारी चीज़ें आप भूल जाओ, ठीक है। हाँ, बायोलॉजी आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम आने लगती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़, दो बातें क्लियर होनी चाहिए कि आपको मैथ बेसिक लेना है या मैथ स्टैंडर्ड लेना है। मैथ स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया, मैथ स्टैंडर्ड अगर आप लोगे तो आपके पास वैरायटी ऑफ चांसेज होंगी, वैरायटी ऑफ आपके पास स्ट्रीम्स होंगे लेने के। लेकिन अगर आपने मैथ बेसिक ले लिया तो आप अगर कॉमर्स भी करोगे ना, तो विदाउट मैथ वाला आप कॉमर्स करोगे। अब पता नहीं विदाउट मैथ वाला कॉमर्स क्या होता है, आप फिर आपने जो भी आपके बड़े भाई बहन उनसे पूछना, ठीक है। अगर हाँ आपको इंटरेस्ट है कि नहीं मेरे को जो है डिजाइनिंग में जाना है, या फिर मेरे को ह्यूमैनिटीज लेना है, आर्ट्स लेना है, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो बेशक आप मैथ बेसिक के साथ जाओ। लेकिन बाकी के जो बच्चे नीट करना चाहते हैं, जेई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मैथ स्टैंडर्ड ले लो। ये दो बातें पहले तो आप क्लियर कर लो। चलो, आई होप कि आपने ये दो बातें अपने दिमाग में क्लियर पहले से कर रखी होंगी, और शायद थोड़ा सा आपको हेल्प मिल गया होगा कि हाँ सर, मेरा विजन क्लियर है कि मेरे को मैथ स्टैंडर्ड लेना है या मैथ बेसिक लेना है। अब देखो, उसके बाद जो सवाल आता है कि सर ठीक है, हमने ले तो लिया, ठीक है ना, ले तो लिया हमने मैथ बेसिक और मैथ स्टैंडर्ड, या मैथ स्टैंडर्ड मैंने ले लिया, लेकिन सर अब क्या करें। देखो, सबसे पहले ना आपको अर्ली स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ठीक है, अभी एग्ज़ाम हुआ है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब स्कूल ओपन होगी तो स्टार्ट करेंगे पढ़ना। नहीं, आप यहीं पर अपना जो टाइम है वो डिले कर दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर आप अर्ली स्टार्टिंग कर दिए हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं किए हो, आज से या कल से स्टार्ट, जब जब से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आप स्टार्ट, ठीक है। आपने स्टार्टिंग कर दी, तो आपको सर समझ में नहीं आ रहा है कि सर कहाँ से पढ़ना है। देखो, जनरली हम लोग मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, बाकी सब्जेक्ट को भी आप ऐसे ही फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैथ्स के लिए एकदम परफेक्ट आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। वैसे स्ट्रेटजी वीडियो हम बहुत ज़्यादा नहीं बनाते, ठीक है, लेकिन एक बेसिक सा आपको आइडिया होना चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हो इस पूरे साल, कैसे कैसे क्या आपको कवर करना है, ये हम आपको एक बेसिक सा आइडिया दे रहे हैं। ओके, देखो, सवाल आता है कि सर क्या पढ़ें और कहाँ से। ठीक है, सबसे पहला आपको, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देना है वो अपने ध्यान देना है एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी का आपको पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके हर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाने हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन लगाने हैं। आपने ये सब सारी चीज़ें लगा ली, ठीक है। अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ते हो तो इवन आपका 70% से भी ज़्यादा मार्क्स नहीं आएगा। ट्रस्ट करो, आप अपने सीनियर से पूछ लेना, या ये जो भी भाई 10th क्लास में होंगे, पास हो गए होंगे, उनसे जरा आप पूछना तो, या फिर जिन्होंने एग्जाम दिया, इस बार का पेपर जिन्होंने दिया है, तो आपके 70 से भी ज़्यादा, 70 के आसपास भी जो है एनसीईआरटी अगर आप पढ़ करके जाते हो तो 70% के आसपास भी आपके मार्क्स नहीं आ पाएंगे। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम भर करके देगा, कॉन्सेप्ट अच्छा देगा, लेकिन मार्क्स जो है वो नहीं दे पाएगा। इसका देखो रीजन जनरली ये होता है ना कि एनसीईआरटी में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो सारे दे दिया, एक आध दो चीज़ों को छोड़ करके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सर अब उसके लिए क्या करें।
क्या सर एनसीईआरटी पढ़ करके केवल नहीं, तो केवल अगर आप एनसीईआरटी पढ़ करके आप चाहो कि सर मेरा तो 90 एबव आ जाए, 95% एबव आ जाए, बिल्कुल नहीं आ सकता। और देखो बच्चे, मैं आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ठीक है, तो उस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो फॉलो करोगे तो ट्रस्ट करो, आपका कहीं ना कहीं जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा आएगा, एबव 90 एबव 95% के एबव आएगा, अगर मेरी इन बताई हुई चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो। करना क्या है सर, एनसीईआरटी लगा लिया आपने, तो सर कहा सर एनसीईआरटी से 70% से भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको लगाना है एक और एनसीईआरटी की, देखो एक और बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी लगा करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को लगा लिया, तो समझ लो उसका जो है ना 10 से लेकर के 15% तक जो परसेंटेज है या 20% तक जो परसेंटेज है वो और बढ़ गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये भी आपको लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आप एबव 70% लाना चाहते हो तो, या एबव अगर 95% लाना चाहते हो तो। एनसीईआरटी लगा लिया, तो एनसीईआरटी ने आपको क्या किया एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है तो ज़्यादा क्वेश्चन है तो ज़्यादा क्वेश्चन की वैरायटी दिखेगी, और जितनी ज़्यादा वैरायटी आपको दिखेगी उसके बाद आपकी जो डाउट्स हैं उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा लिया। अब कई बच्चे कहते हैं सर रेफरेंस लगा ले, बिल्कुल आप इसके साथ जाओ, रेफरेंस भी आप लगाओ, ठीक है। लेकिन फिर बच्चे कहेंगे सर ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, आप एनसीईआरटी लगा रहे हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा रहे हो, अदर रेफरेंस बुक लगा रहे हो, तो इसकी एक बड़ी छोटी सी मैं आपको देखो स्ट्रेटजी बताता हूँ, ठीक है। लगभग आप अगर रेफरेंस बुक अगर आप लगाते हो तो ये भी आपका 15 से लेकर के 20% तक आपका ये जो परसेंटेज है ये भी बढ़ा देगा, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है ना बच्चों के मन में कि यार ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है। लेंदी कुछ नहीं है, देखो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आपको अपनी जो बेसिक पकड़ रखनी है वो किस में रखनी है, एनसीईआरटी में। तो एक कंक्लूजन आप यहाँ से निकाल लो कि एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना है और अदर रेफरेंस बुक्स को पढ़ने हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा सर ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। देखो एक बड़ा ही सिंपल सा हम आपको तरीका बता रहे हैं इन चीज़ों को कवर अप करने का। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जरा ध्यान से बात समझ लेना, यही आपका इस वीडियो का समरी होने वाला था, ठीक है। मैंने कहा सर आपको पहली प्रायोरिटी देनी बच्चे किसको, एनसीईआरटी को। सारे के सारे आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिए, उसके आपने सारे के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को लगा लिए विद एग्जाम्पल के साथ आपने लगा लिया। अब सेकेंड आपको प्रायोरिटी देनी है एग्जाम्पलर और रेफरेंस। अब सर ये कैसे, देखो एग्जाम्पल के तौर पे जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर आपने एनसीईआरटी का सपोज करो, आप देखो आपको पढ़ना कैसे, पूरे साल इस मैथ को आपको चलाना कैसे है। आपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 सपोज करते हैं, आपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 लगा लिया, ठीक है। आपने उसके सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के जो भी थे एक्सरसाइज 1.1 में आपने उन सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि आपका जो एग्जाम्पलर बुक है उस एग्जाम्पलर बुक में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के रिगार्डिंग कितने क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को लगा लो। उनके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कितने क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को लगाओ। उसके बाद जो रेफरेंस बुक में है, तो रेफरेंस बुक में जो भी क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन मैच करते हो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 से, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मान लो आपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 लगा लिया। अब तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1. जब आपने 2 लगाया तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं मिले, सिंपल सी बात है, बहुत ही कम क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि उस एक्सरसाइज 1.2 के रिगार्डिंग आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आप उसको लगाओगे। उसके बाद आप देखोगे कि उसके रिगार्डिंग रेफरेंस बुक में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। बस यही तरीका है बच्चे पढ़ने का मैथ्स को। अगर आपने इस चीज़ को देखो अगर फॉलो किया है तो ट्रस्ट करो 95% के आसपास मैथ में आपका श्योर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो आपको एक डेमो दिखाते हैं। जनरली हम जो क्लास 10th के बच्चों की हम जो क्लास लेते हैं, तो आप यहाँ पर जरा देखो, जैसे मान लो मैंने कहा रियल नंबर, ठीक है, हमारा जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर वो है रियल नंबर। तो मैंने कहा सर रियल नंबर में हमने पढ़ लिया है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 में ऐसे और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। देखो आप जैसे ही इस वाले क्वेश्चन को देखोगे ना, आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया सर, ये दिया है बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। मेरी बात समझ आई क्या? तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन चुन चुन करके क्या करने हैं, लगाने हैं। बात समझ आ रही है? उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर। मतलब एक बात हम आपको बता रहे हैं, जो बच्चों ने इन चीज़ों को पढ़ा होगा तो अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं, लेकिन आप एक बेसिक सी एक मोटी मोटी जो है बातें अपने दिमाग में घुसा लो, कर लो कि हमें करना क्या है, हमें पूरे साल इस मैथ्स के बुक को कैसे पढ़ना है। तो आई होप कि मेरी ये बातें जो हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी, है ना, कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को लगाना है, क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स लगाने हैं। उसके बाद उस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन देखोगे,
एग्जाम्पलर में, और क्वेश्चन देखोगे रेफरेंस बुक में। जितने भी उस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग क्वेश्चन मिले उन सारे क्वेश्चन को एकदम लगा डालो। यही तरीका है बच्चे सबसे बढ़िया पढ़ने का। बाद में जब आपके पास जब सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, उसके बाद PYQ लगा लेना, देख लेना आपका जो 95% एबव वो कहीं भी नहीं गया है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, फॉलो करो और बता लो। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना